ऊपर उठ जाएंगे, संभव नहीं। ये पाप का परिणाम है। और वहां जा करके जाति स्मरण अधिक हो जाता है। भव प्रत्यय जो अवधिज्ञान है वह भी हो जाता है, को अवधिज्ञान मिथ्या दृष्टि को, और जाति स्मरण अधिक भी हो जाते हैं। उसके माध्यम से सोचता है अरे ये किसका परिणाम है, किसका क्या, ये इतिहास सामने आया है। जाति स्मरण के माध्यम से पूर्व का दृश्य उसको देखने को मिलता है। अरे हमने उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था, इस प्रकार सोचता है किस प्रकार दुर्व्यवहार, अरे ये मेरे तो, मैंने तो किया है, हमने तो पाप किए हैं, उसका घात किया है। किसका? अनंत जीवों की विराधना मेरे द्वारा हुई है, उसके फलस्वरूप यह पर्याय मुझे मिली है। हे भगवान, इस प्रकार मैं कभी भी भूल करके भी कृत्य नहीं करूँगा। इस प्रकार उसके भाव हो रहे हैं, और इस प्रकार के भाव होने के बाद वह वहाँ से निकलता है। यदि छठी पृथ्वी में पहुँचा है तो वह मनुष्य भी बन सकता है, किंतु यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद यहाँ की हवा फिर लग जाती है तो पुनरावृत्ति कर लेता है। वहाँ जा करके पश्चाताप के भाव हो रहे थे, और उसके फलस्वरूप नरक पर्याय से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। यहाँ पुनः वही घोड़ा और वही मैदान देखने में आ रहा है, वही कृत्य करता चला जाता है। ये रिपीटेशन है, यह पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। अभी भी वह संसार से ऊपर उठने का भाव नहीं करता। जब दुख की घड़ी आती है उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, किंतु सुख की घड़ियों में भगवान को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है। सच्चे सच्चे देव गुरु शास्त्र को साइड में रख करके वह पाप में डूबता है। पाप का क्या परिणाम निकलेगा उस ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। इसी को बोलते हैं होनहार, वह टल नहीं सकता। यह विषय आगम के अनुरूप रखा है, इसलिए संसार से जिसको भीति है वह कभी भी इस प्रकार अननेसेसरी पाप नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अनावश्यक पाप का ही परिणाम दुर्गति उसको मिलती है। इसलिए जितना आवश्यक है परिवार के पालन पोषण के लिए जो आवश्यक है उतना ही आप अर्जन करिएगा, किंतु क्वालिटी मेंटेनेंस करने के लिए वह अननेसेसरी पाप का अर्जन करता है और उसके माध्यम से वह उपभोग करना चाहता है, वैश्विक सुख का अनुभव करना चाहता है। उसके माध्यम से रौद्र ध्यान होने के कारण उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार आगमकारों का कहना है। इसलिए संक्षेप में हमारा भी यही कहना है कि घबराओ नहीं, अभी भी स्वर्णिम अवसर है। जो कुछ भी अतीत में अज्ञान दशा में किया तो है और उसका फल का उपभोक्ता हमें ही होना पड़ता है, किंतु जब जागे तब सवेरा। अब तो जागृत हो जाओ। अब किया है तो किया है, किए हुए अनर्थों के प्रति पश्चाताप का परिणाम करते हुए आगे के भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के दृष्टिकोण को लेकर के गुरुदेव का ये कहना है कि जब जागे तब सवेरा। आप जाग जाओ और निश्चित रूप से वर्तमान में सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। वहाँ पर जनबिंब नहीं है, ये ध्यान रखो। कहाँ पर? नरकों में। वहाँ पर पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, वंदना स्तुति आदि करने के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन किसी भी पृथ्वियों में, नरकों में नहीं हो सकता।
इसलिए जिनबिंब दर्शन के माध्यम से जो सम्यक की उत्पत्ति होती है वह नरकों में संभव नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके प्रतिपल भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर स्वर्णोदय तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए गुरुदेव ने मंगलमयी आशीर्वाद दिया है आप लोगों को। है लेकिन सोना नहीं, सोना तो वो क्षेत्र है, सोना अर्थात स्वर्ण होता है, लेकिन स्वर्णोदय को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देने के लिए आपको सोना नहीं है, किंतु निरंतर जाग जाओ और अच्छी स्पीड रफ्तार से उस क्षेत्र को निर्माण करने के लिए पुरुषार्थ करो। उसमें जो भी व्यवधान उपस्थित हो रहे हैं उनको भी दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करो और जल्दी से जल्दी वह स्वर्णोदय सबके दर्शन के लिए वह क्षेत्र सामने देखने में आ जाए। जनबिंब को प्रतिष्ठित करने वाला जो व्यक्ति होता है वह इतना साथ से पुण्य का अर्जन करता है और उस पुण्य के अर्जन के माध्यम से स्वयं का ही हित नहीं करता, किंतु उस धार्मिक जो कार्य किया है, जिनालय आदि का निर्माण जिसने किया, उसके माध्यम से कईयों का उद्धार हो जाता है उसके माध्यम से। इसलिए आप पुण्यार्जक हो, किंतु आपके पुण्यार्जन के माध्यम से दूसरे को भी लाभ मिलने वाला है। जो दान देने की क्षमता नहीं रखता है उसके लिए भी यह अवसर मिल जाएगा, ये ध्यान रखो। जो दान नहीं दे पा रहे उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दान भावों के माध्यम से भी होता है, किंतु जिसकी क्षमता नहीं है उसके लिए कहा जा रहा है। किंतु जिसकी क्षमता है उसको मुक्त कंठ से दान दे करके इस प्रकार के पवित्र क्षेत्र का निर्माण करके सबके उद्धार करने के लिए योगदान देना चाहिए। इतना ही कह करके इस वक्तव्य को विराम देता हूँ।